हम अक्सर बाहर की दुनिया में अपने उस दूसरे रिश्ते को ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपका वो हिस्सा किसी शरीर में नहीं बल्कि आपकी ही आत्मा का एक टुकड़ा बनकर कहीं अटका हुआ है, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। और कभी मिन्नतें भी करता है कि तुम खुश क्यों नहीं रहती, तुम क्यों मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती, आखिर तुम्हें कमी क्या है। अचानक दिव्या की आवाज बदलने लगी। दिव्या ने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा है और रात के सन्नाटे में एक तांत्रिक साधना कर रहा है। लेकिन जब असलियत सामने आई तो हम दंग रह गए। एक ऐसी सच्चाई जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपको जब याद करके हम कुछ सवाल पूछते हैं हायर गाइडेंस से, तो क्या वो गाइडेंस आपकी तरफ से आता है या फिर हमारा मन ही कुछ मैनिपुलेट करता है हमको। इसी दौरान दिव्या को ये भी महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई और भी मौजूद है जो बहुत गुस्से में है, अग्रेशन में है। सिमरन के घर वालों को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गए। और वो जो मंजीत था लड़का, वो पूरा लहूलुहान था। उन लोगों ने मंजीत को इतना मारा कि सिमरन के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। नमस्ते फ्रेंड्स, सितारा स्पीक्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शर्मा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। आज की कहानी आपके दिमाग के पुर्जे हिला देने वाली है, क्योंकि इस सेशन में जो जानकारी निकल कर आई है वो ट्विन फ्लेम उसके उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बदल देगी जो अब तक हम सच मानते आए हैं। हम अक्सर बाहर की दुनिया में अपने उस दूसरे रिश्ते को ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपका वो हिस्सा किसी शरीर में नहीं बल्कि आपकी ही आत्मा का एक टुकड़ा बनकर कहीं अटका हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक पास्ट लाइफ की कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हम सभी के मन में होते हैं, लेकिन जिसके जवाब हमें कहीं नहीं मिलते। स्पिरिट गाइड ने इस सेशन में जो भी मैसेज दिया, जैसे कि प्रारब्ध और फ्री विल का गाइडेंस, कर्मों की साइकिल, अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस और इंटेंशन का महत्व, माया में भटके हुए लोग कैसे गाइडेंस पा सकते हैं, इस पर भी बात हुई। और मैंने अपने बारे में भी थोड़ा कुछ पूछा। मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो है वो मिस कर देंगे, क्योंकि शायद आपके कर्मों और आपके मन की साइकिल को तोड़ने के लिए ये जो गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है। तो चलिए जुड़ते हैं दिव्या के उस सफर से, जहां एक ही आत्मा के दो हिस्सों का संघर्ष और स्पिरिट गाइड का वो महाज्ञान छिपा हुआ है। आपको दिव्या याद ही होगी। उसके पहले ही सेशन की यात्रा इतनी विस्तृत और गहरी थी कि मुझे उसे दो भागों में डालना पड़ा था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां जाकर आप पहले उन वीडियो को भी देख सकते हैं। पिछले सेशन में हमने जड़ों में जाकर देखा था कि दिव्या को हमेशा एक डार्कनेस का एहसास क्यों होता था और महादेव के साथ उसका कैसा पुराना और मजबूत कनेक्शन था। हमने उस एक सेशन में 6 लाइव्स देखी थी और प्रेत लोग भी गए थे। हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के बारे में सोचते हैं, उन्हें इस दुनिया में ढूंढते हैं, एक ही आत्मा के दो टुकड़े, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंटिटी पोजेशन, यानी कि किसी बाहरी आत्मा का साया हो। लेकिन जब असलियत सामने आई तो हम दंग रह गए। एक ऐसी सच्चाई जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज का ये सेशन दिव्या के जीवन के उस हिस्से को छूता है जो शायद आज कई महिलाओं के जीवन में भी एक दबे हुए शोर की तरह है। दिव्या एक बहुत बड़े आंतरिक संघर्ष से गुजर रही थी। उसके ऊपर ससुराल, परिवार और यहाँ तक कि उसके पति की तरफ से भी मां बनने का दबाव था, जो कि जायज है, होता है ऐसा। जबकि दिव्या का मन बार बार यही कहता है कि उसे किसी भी बंधन में नहीं बंधना। उसे अपनी आजादी जान से भी प्यारी है और उसे ये लगता है कि उसकी लाइफ का असली पर्पस जिम्मेदारियां ढोना नहीं बल्कि नाम कमाना और सफल होना है और आध्यात्मिक उन्नति करना है। उसके मन में एक गहरा अविश्वास है कि कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए वो सिर्फ अपने आप पर भरोसा करती है और अक्सर उसका मन सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाने के लिए करता है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती और ना ही खुद हर्ट होना चाहती है। इसलिए वो लोगों से गहरा लगाव बनाने के बजाय उन्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ज्यादा सुरक्षित समझती है। जब हमने इस सेशन के जरिए उसके गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हमारा मकसद जो था वो बहुत साफ था। दिव्या ये जानना चाहती थी कि उसे बार बार भागने का मन क्यों होता है,
उसे अपनी आजादी से इतना जुनून क्यों है और क्यों उसे अकेले रहना इतना पसंद आता है। उसके मन में ये सवाल भी था कि क्या वाकई उसे बच्चा करना चाहिए, क्या कोई आत्मा उसके गर्भ में आने का इंतजार तो नहीं कर रही। और साथ ही वो अपने पति के साथ अपने कार्मिक संबंधों को और अपनी प्रेत लोक वाली लाइफ के रहस्यों को भी फिर से जानना चाहती थी। तो दिव्या के पीएलआर सेशन में क्या निकल के आया, ये जानने से पहले मैं आप सभी को सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर महीने एक फ्री ग्रुप पीएलआर ऑर्गेनाइज करती हूँ और सिर्फ ये ही नहीं, मेडिटेशंस चलते रहते हैं। आगे आने वाले दिनों में वेबिनार्स भी होंगे। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है या बायो में, उससे जुड़िए। और जब आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं तो टॉप राइट में बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन ठीक से आते रहें। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप इस पर कांटेक्ट करके अपना जो सेशन है, पीएलआर सेशन, वो बुक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दिव्या के उस पूर्व जन्म के दृश्यों की ओर। जैसे ही मैं दिव्या को उसकी पास्ट लाइफ में लेकर गई तो सबसे पहला दृश्य जो सामने आया, दिव्या ने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा है और रात के सन्नाटे में एक तांत्रिक साधना कर रहा है। सामने एक इंसानी खोपड़ी उसको दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो तांत्रिक किसी गहरी विद्या में डूबा हुआ था पूरा। उसने ये भी देखा कि वो तांत्रिक अब कोई पुतला उठा के उसके ऊपर सुइयां चुबा रहा था और उस साधना की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दिव्या को ठीक उसी पल अपने दाएं कंधे में सुइयां चुभोने जैसा एहसास होने लगा था। इसी दौरान दिव्या को यह भी महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई और भी मौजूद है जो बहुत गुस्से में है, अग्रेशन में है और खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अचानक दिव्या की आवाज बदलने लगी। दिव्या कह रही थी कि मेरी आवाज बदल रही है। जब मैंने उस ऊर्जा को ललकारा कि अगर छिपना ही है तो सामने क्यों आए हो, तो वो एटीट्यूड में बोला कि तू कौन है, तुझे क्या मतलब है। दिव्या डरी हुई जरूर है, लेकिन उसने साफ मुझसे कहा कि चाहे जो भी हो जाए, आज इससे बात तो करनी है। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और दबाव डाला तो उसने ये कबूल किया कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि उसे एक तांत्रिक ने भेजा है और उसने हमेशा से दिव्या को डरा कर रखा है। जब मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की तो वो थोड़ी सी बदतमीजी पे उतर आया और वो बोला कि यू तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने उसको फिर पूछा कि तुम शरीर के किस हिस्से में रहते हो दिव्या के। तो उसने कहा कि मैं इसकी छाती पर रहता हूं। जब मैंने पूछा कि कब से रहते हो तो उसका एक ही जवाब था, हमेशा से। तो और वो जो स्पिरिट थी वो बड़े एटीट्यूड में थी, मानो उसको किसी का डर ना हो। तो मैंने उसको टोका कि भाई सीधा जवाब दो, कहाँ रह रहे हो, तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल में ही फंसे रहना है या वहां से आजाद भी होना है। एक तो हम तुम्हारी मदद करने की बात कर रहे हैं और तुम हमें ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो वो बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। तो मैंने बोला कि भाई नहीं पता इसलिए तो पूछ रही हूँ, बताओ ना, फिर अपनी कहानी बताओ। तब उसका लहजा थोड़ा सा बदला और वो कहने लगा कि ये दिव्या जो है वो मुझे अच्छी लगती है, ये अच्छी इंसान है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि अगर ये अच्छी इंसान है और इसीलिए तुम इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, तो तुम खुद भी तो अच्छे स्पिरिट बनो, क्यों चिपके हुए हो इससे। पर वो अपनी बात पर अड़ रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। मतलब कि दिव्या का शरीर उसके लिए अपना घर है, ऐसा वो बोल रहा था। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हारी कोई पुरानी हिस्ट्री है, तुम्हारे इसके साथ में कोई कार्मिक कनेक्शन है, बस या फिर यूं ही पसंद आ गई है तुमको। तो उसने ये कहा कि मुझे इसके साथ कंप्लीट, मतलब कि मुझे इसके साथ में पूर्ण महसूस होता है। पर मैंने फिर भी वो सवाल दोहराया कि बताओ कब से तुम हो इसके साथ। तो उसने फिर से ये कहा कि हमेशा से। उस वक्त ऐसा लगा मानो दिव्या का शरीर और आत्मा उस तांत्रिक के जरिए किसी पुराने बंधन में है, जकड़ी हुई है। उस स्पिरिट का यह कहना था कि वो हमेशा से दिव्या के साथ है। वो इस चीज का इशारा था कि दिव्या का जो रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं बल्कि सदियों पुराना है उस स्पिरिट के साथ में। और आखिर उसका और दिव्या का पिछला जन्म का कनेक्शन था क्या, ये जानने के लिए मैंने उसे उस जन्म में ले जाना चाहा, जहां ये दोनों शायद एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
जैसे ही दिव्या फिर से उस लाइफ में गई, वो तांत्रिक को उसने फिर से देखा। और हैरानी करने वाली बात ये आई, दिव्या ने ये बताया कि तांत्रिक ने अपनी किसी सिद्धियों से उन दोनों को बांध रखा है। तो मेरे लिए ये चीज चौंकाने वाली थी। मैंने पूछा, क्या तुम दोनों को बांध रखा है? असल में दिव्या खुद को भी एक स्पिरिट के फॉर्म में देख रही थी। ये लाइफ बिटवीन लाइफ था। वही लड़का और दिव्या दोनों उस तांत्रिक के बंधन में थे। तो ये साफ था कि बंधन की जड़ें कोई बहुत पुराने जीवन से है, जहां इन दोनों के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनको इस हाल में पहुंचा दिया है। उस जीवन के सच को सामने लाने के लिए जब मैंने दिव्या को और भी पीछे भेजा, तो उसने देखा 1820 का पंजाब का एक छोटा सा गांव। यहाँ पे दिव्या का नाम सिमरन था और वो सलवार सूट पहन के अपने आप को खेलते हुए बच्चों के साथ में देख रही थी। बहुत ही कोमल लड़की, बहुत ही अच्छा स्वभाव। और उसी गांव में एक और लड़का रहता था जिसका नाम था मंजीत। मंजीत और सिमरन के बीच में प्यार था, काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनका प्यार छिप छिप कर मिलने वाली जो मुलाकातें और नजरों के मिलने तक ही सीमित था। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उनको साथ में देख लिया और पूरे गांव में इस बात को फैला दी। सिमरन के घर वालों को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो वो गुस्से से पागल हो गए। उसके पिता और भाई मंजीत को घसीटते हुए लाए और सिमरन की आंखों के सामने ही उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और वो जो मंजीत था लड़का, वो पूरा लहूलुहान था। और सिमरन, मैंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो बोले, इन लोगों ने पकड़ रखा है मुझे, लेकिन मैं उसको बार बार भाग के बचाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे भी बहुत सारी चोटें आई है। लेकिन उसकी चीखों का घर वालों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों ने मंजीत को इतना मारा कि सिमरन के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। बस वही ये पल था जब सिमरन का दुनिया और अपनों से हर तरफ का लगाव खत्म हो गया। वो पूरी टूट चुकी थी। उसने खुद को सबसे अलग कर दिया। वो चुप रहने लगी, अकेली रहने लगी और उसके जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आज जब दिव्या अपनी वर्तमान लाइफ में उस अकेलेपन को, उस डिटैचमेंट को और लोगों को अपने से कट ऑफ करने की जो बात करती है, वो इसी जन्म 1890-20 वाले हादसे से जुड़ा हुआ है। वो जो दर्द है वो आज भी दिव्या अपने साथ लेकर घूम रही है। अब वो जो चीजें थी वो इतनी गहरी उसकी आत्मा पे उसका प्रभाव पड़ा है कि वो आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि अपनों ने ही उसके साथ जो किया था, उस धोखे और दर्द ने आज भी उसकी आजादी और अकेलेपन की तलाश में उसको भटका के रखा है। अब हमें ये देखना था कि तांत्रिक ने उसको कब और कैसे कैप्चर किया था। जब मैंने दिव्या से ये कहा, तो वो मरने के बाद के सीन में पहुंच गई थी, क्योंकि वो जो मंजीत था वो तो पहले ही मर चुका था। जब दिव्या की मृत्यु हुई तो मंजीत उसको लेने के लिए आया था। दिव्या ने ये कहा कि ये बड़ा ही लविंग था, लेकिन पता नहीं क्यों ये अब मुझ पे बड़ा गुस्सा है। ये जैसे ही मैं मर के वो गई और वो स्पिरिट लेने के लिए आया, तो उसने पहले यही कहा कि भाई तूने शादी क्यों की? और वो जो लड़का था वो भी दिव्या के इर्द गिर्द ही रहता था। उसकी भी मुक्ति नहीं हुई थी, वो वेट कर रहा था उसकी। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब वो लोग मनुष्य जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो लोग मतलब मनुष्य बन के फिर से आए तो ये डर रहेगा कि वो फिर से अलग हो जाएं। तो उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दोनों उसी प्लेन पे रहने वाले हैं एक साथ में। लेकिन वो जो लड़का था उसका स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदल गया था। उस स्पिरिट रेल्म में रहने की वजह से लड़के का स्वभाव चेंज हो गया था। वो डोमिनेटिंग हो गया था, वो दिव्या को डराने लगा था। अब मुझे ये जानना था कि तांत्रिक ने कैसे कैप्चर किया इन दोनों को। तो मैं उस सीन में लेकर गई, तो दिव्या ने देखा कि वो दोनों आत्मा के रूप में उस तांत्रिक के सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि ये तुमको पकड़ के लाया है क्या? तो दिव्या ने कहा, नहीं, हम खुद आए हैं। वो लड़का दिव्या को अपने साथ उस तांत्रिक के पास लेकर गया था, क्योंकि वो उनसे कुछ टाइप की मदद मांगनी थी। मैंने बोला, क्या मदद, क्या है? तो उसने कहा कि ये जो तांत्रिक है हमें देख सकता है और इसके पास सिद्धि और शक्तियां हैं, तो मंजीत मुझे इस वजह से लेके गया है कि तांत्रिक कुछ ऐसा कर दे ताकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन दिव्या ने कहा कि तांत्रिक ऊपर से तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके मन में कपट है। वो हमें कैप्चर करना चाहता है और ये सब गड़बड़ करने वाला है। उसने ये बताया कि तांत्रिक ने एक सर्कल बनाया है जिसके अंदर आत्माएं आ तो सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती। वो हमें उस सर्कल में आने के लिए कह रहा है, शायद कोई यंत्र जैसा बनाया होगा। और हम
वो बोले कि हमको पता भी नहीं है, लेकिन हम पहले से ही इसके चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि हम जब आए थे तब तो ये बड़े अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अब जब जाने का वक्त आया है तो हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मैंने पूछा कि अब बताओ कि तुमसे क्या काम करवाता है ये। तो दिव्या को अपना वही पुराना प्रेत लोक वाली गुफा और एक पेड़ दिखाई देने लग गया। वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी, तो मैंने उसके कहा कि चलो ठीक है, उस सीन में चलते हैं जब तुम इसके चंगुल से बाहर निकली थी। तो दिव्या ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ ठीक से, लेकिन उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ा जा रहा हो। जैसे एक रोटी की परत होती है, जब हम फुलाते तो एक ऊपर की और नीचे की परत होती है, तो उसने कहा एक रोटी को की दो परतें हैं, उसको अलग की जा रही हो। जैसे ब्रह्मांड में एक बिंदु से दो का ऐसा डिवाइड हो रहा हो, इस तरीके उसको कुछ फीलिंग आ रही थी। और इसके साथ साथ वो ऐसा बोल रही थी कि मेरा जो लेफ्ट साइड है वो मुझे मंजीत लगता है, उसका स्वभाव हावी होने वाला है, डोमिनेटिंग है, और वो सिमरन को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है और पागलों की तरह उससे प्यार करता है और उसको हर बार प्रोटेक्ट करता है। और जो उसका राइट साइड है दिव्या का, वो सिमरन जैसा है, वो डरी हुई है, मासूम है, लेकिन वो भी मंजीत से दूर नहीं जाना चाहती। दिव्या ने हैरान होकर कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का भी मैं हूं और लड़की भी मैं हूं। कभी मुझे उस लड़के वाली फीलिंग आती है तो कभी उस लड़की वाली। असलियत ये थी कि दिव्या की आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो आज भी उसी तड़प और उसी अधिकार के साथ में दिव्या के वजूद से जुड़ा हुआ है। पिछले 200 सालों से वो साया जो असल में उसकी अपनी ही विभाजित आत्मा का एक हिस्सा है, उसके साथ साये की तरह लगा हुआ है। और यही वजह थी कि दिव्या को हमेशा एक अधूरापन महसूस होता था, और वो यही कारण था कि उसे अपनी आजादी इतनी प्यारी थी, क्योंकि उसकी आत्मा का एक हिस्सा सदियों से एक कैद में था। मैंने उस लड़के की आत्मा को, मतलब वो जो पार्ट था, मैंने उससे फिर से बात करने की कोशिश की। मैंने उसको समझाया कि दिव्या के शरीर को छोड़ दो ताकि वो आजाद हो सके। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम दोबारा मनुष्य नहीं बनना चाहते हो, ताकि अगले जन्म में दिव्या के साथ सही तरीके से रह सको। लेकिन उसने कहा कि अब भी तो हम साथ ही रहते हैं, उसमें जन्म लेने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने उसको टोका। मैंने बोला कि ये कैसा प्यार है, तुम उसको डरा कर रखते हो। और तो उसने बड़े दावे के साथ ये किया कि मैं उसको डराता नहीं हूँ, उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। अब मैंने उसको ये नियम, जो स्पिरिट का जो नियम है, वो समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखो, तुम मानती हूँ प्यार करते हो, इसका अच्छा चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट होना ही नेगेटिविटी क्रिएट करता है, और अनजाने में तुम इसका नुकसान ही कर रहे हो। लेकिन तब कुछ और ही चीज सामने आई। दिव्या ने मुझसे कहा कि मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। वो स्पिरिट ने कहा कि ये मुझे नहीं जाने देना चाहती। और फिर दिव्या अचानक से बोलना शुरू हो गई कि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा आधा हिस्सा तो यही है। और यहाँ पे मामला वो थोड़ा सा उलट चुका था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, क्योंकि अब मैं उस आत्मा से नहीं बल्कि दिव्या को समझा रही थी कि वो उसको जाने दे। आप सोचिए कि हम जनरली एंटिटीज को समझाते हैं कि भाई इसको छोड़ के चले जाओ, लेकिन यहाँ पे ये छोड़ने तैयार नहीं थी। तो और ये मेरे लिए थोड़ा सा उलझन वाला सिचुएशन था, क्योंकि एक थेरेपिस्ट के तौर पर मैं किसी के भी साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। दिव्या को लग रहा था कि अगर उसका आधा हिस्सा चला गया तो उसके शरीर का, या जो वो जो आधापन रह जाएगा, उसका क्या होगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई हम भगवान शिव की ऊर्जा का आवाहन करेंगे। लेकिन उन दोनों का जुड़ाव बहुत गहरा था। दिव्या ने बताया कि इस दुनिया में उसको कोई अपना नहीं लगता, लेकिन जब भी उसकी लाइफ में कोई भी डर आता है तो उसको अंदर से एक अजीब सा फ्यूल मिलता है। उसको ये महसूस होता है कि जितना वो नीचे गिरेगी उतना ही वो ऊपर जाएगी। और जब उसके अंदर की मासूम लड़की डरती है तो अंदर बैठा वो लड़का उसे सहारा देता है। उस पल में मुझे हार माननी पड़ी। मैंने ये महसूस किया कि अगर ये दोनों आत्माएं इस वक्त एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ इनके बीच में जबरदस्ती करने वाली। कभी कभी हीलिंग का मतलब सिर्फ चीजों को हटाना नहीं होता, बल्कि उस सच्चाई को स्वीकार करना होता है जो आत्मा ने अपने खुद के लिए चुनी है।
इस पूरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि आत्माओं के बंधन कितने जटिल हो सकते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो मौत के बाद भी इतने मजबूत होते हैं कि वो एक ही शरीर में दो हिस्सों की तरह जीने लगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दिव्या के इस सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने उसके उस अकेलेपन और भाग जाने की चाह का भी कार्मिक कारण जानना चाहा। जब मैंने उसको पूछा कि अकेलापन भी क्या उसी जिंदगी से आ रहा है, तो दिव्या की आंखों के सामने एक और दृश्य आया। उसने देखा कि वो किसी आलीशान कोठी में फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर के किसी कमरे में खड़ी है और उसके सामने उसका पति है। वो शख्स दिव्या को बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो बहुत उदास और लाचार भी फील करता है और कभी कभी गुस्से में चिल्लाता भी है और कभी मिन्नतें भी करता है कि तुम खुश क्यों नहीं रहती, तुम क्यों मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती, आखिर तुम्हें कमी क्या है, तुम वैसा प्यार मुझे क्यों नहीं कर सकती जैसा मैं तुम्हें करता हूं। लेकिन दिव्या ने बताया कि वो चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती, बस एक बेजान पत्थर की तरह खड़ी रहती। उसे याद आया कि मंजीत के मरने के बाद दिव्या के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी और उस शादी से पहले वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन शायद क्या पता हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक जो सरदार था उसी के साथ में उसकी शादी कर दी। दिव्या ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि उस पल उसको ये महसूस हुआ कि जब उनके उसके घर वाले ही मिलके उसके प्यार को खत्म कर दिया, तो उसी वक्त उसके अंदर की भी मैं मर चुकी थी। उसने बोला कि मैं खाली हो गई हूं, ये बस शरीर बचा है, आत्मा नहीं है। और वो ऐसी ही लिम्बो की स्थिति में अटक गई थी, जहां बस एक व्यक्ति एक सोच और एक सिचुएशन में अटक जाता है पूरी जिंदगी भर। वो पत्नी होने के तो सारे काम करती थी, लेकिन उसकी आत्मा वहां नहीं थी। दिव्या ने यह भी कहा कि पति को उसका अतीत पता था, फिर भी उन्होंने शादी की और उसके पति को यह लगा था कि उसका जो प्यार है वो शायद दिव्या को बदल देगा, लेकिन दिव्या की नजर में वो प्यार नहीं था, बल्कि स्वार्थ था। उसने ये बोला कि जब इसको पता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं तो मुझसे शादी क्यों की उसने। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दिव्या ने उसका जो उस जन्म का पति था उसको भी अपने इस जन्म के पति के साथ में रिकग्नाइज किया। आज भी उसका हस्बैंड उसके लिए समर्पित है, केयरिंग है और दिव्या को उसके प्रति सहानुभूति और सम्मान भी है, लेकिन वो एक जो आत्मीयता का जो जुड़ाव होता है, जो प्यार होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। उस जन्म की कैद वाली भावना और वो जो अधूरी आजादी है वो आज भी दिव्या को पूरी तरीके से खुलने नहीं देती है। जब मैंने दिव्या से ये कहा कि भाई तुमको अकेले रहना क्यों पसंद है, ये तो साफ हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि तुमको आजादी की क्यों चाह है? क्या वो भी उस जन्म से आ रहा है या पिछला और कोई भी कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम बच्चे क्यों नहीं चाहती? तो दिव्या ने एक ऐसे जन्म का दृश्य देखा जहां पर वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभा पाई थी। उसके बच्चे थे और उसने उन बच्चों को छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। अब ये जो उसकी जो आजादी वाली चीज है वो एक्चुअली गिल्ट है, उस जन्म का गिल्ट है, जो अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठीक से नहीं कर पाई थी। तो आज भी उसको जो जिम्मेदारी है वो बोझ जैसा फील होता है। उसको लगता है कि अगर उसने फिर से किसी की जिम्मेदारी ली और वो अगर पूरा नहीं कर पाई तो मृत्यु के समय उसकी आत्मा फिर से वही भारीपन महसूस करेगी जो उसने उस सुसाइड के टाइम पे फील किया था। उसके सबकॉन्शियस में ये बात जो है वो बहुत गहराई से बैठ गई है कि किसी से भी जुड़ना या अटैचमेंट रखना मतलब खुद को भारी करना है। इसलिए वो जानबूझकर लोगों से एक दूरी बना के रखती है और उसे बच्चे भी इसीलिए नहीं चाहिए। उसका ये मानना है कि अगर वो सबसे दूर रहेगी तो मरते टाइम पे उसको किसी की चिंता नहीं होगी और वो इस धरती से बिल्कुल हल्की होकर जाएगी, ताकि जन्म मृत्यु के इस चक्र को वो जल्दी से पूरा करके मुक्त हो पाए। लोग शायद उसको पत्थर दिल समझे, लेकिन सच तो ये है कि उसकी आत्मा जो है अब वो इतने सारे बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। यही पैटर्न उसकी पंजाब वाली लाइफ में भी था। फिर से हम लोग उस लाइफ में गए जहां पर उसके बच्चे तो थे, लेकिन बच्चों के साथ में कोई भावनात्मक लगाव नहीं था और ये सिलसिला और भी पुराना है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस सेशन के दौरान दिव्या ने यह भी महसूस किया जैसे उसके हस्बैंड का नाम आता है, करंट हस्बैंड का नाम आता है, तो उसका सोलर प्लेक्स, स्वादिष्टान मतलब सेक्रल और मूलाधार चक्र में एक अजीब सा भारीपन उसको फील होता है। ये इस बात का सबूत है कि
इन ऊर्जा केंद्रों में भी बहुत पुराना डर या गिल्ट या बंधन छुपा हुआ है और उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। दिव्या ने यह भी महसूस किया कि हर जन्म में उन्होंने दूसरों के लिए करते करते खुद को पूरी तरीके से खो दिया और अंत में उनको सिर्फ यही दुख था। और इसीलिए उसकी आत्मा की पुकार दूसरों के लिए पिसने की नहीं बल्कि अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा तय करने की है। मैंने उसको फिर यहाँ से कहा कि उस प्रेत लोक में जाके देखना है तुमको, तो उसने बोला कि नहीं, अभी मुझे नहीं जाना है। वो चक्रों को हील करना चाहती थी, तो मैंने वहां पे उसके चक्र हील किए और उसके बाद में मैं उसको स्पिरिट गाइड के पास में ले गई ताकि वहां से फिर हम आगे के जो जवाब हैं वो ढूंढ पाए। जब हमने दिव्या के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया तो जो उसके स्पिरिट गाइड थे वो लंबी सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा, ऐसी कोन शेप की टोपी, जैसे कि दिव्या ने कहा कि हैरी पॉटर के डंबलडोर लग रहे हैं। तो अब जो सवाल थे वो सीधे मैं स्पिरिट गाइड से ही पूछ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या दिव्या को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए या अपनी आजादी को चुनना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि दिव्या को बस अपनी मस्ती में रहना चाहिए और दिल से खुश रहना चाहिए। जब मैंने उनको ये बताया कि दिव्या पर उसके पति और ससुराल वालों की तरफ से बच्चे होने के लिए दबाव आ रहा है, तो दिव्या को बच्चे करने चाहिए या नहीं, और क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में भी है, तो गाइड ने कहा कि उसको किसी से दबने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर से पूछा कि क्या ये बच्चा ना करने का फैसला उसके लिए ठीक रहेगा। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि हाँ, ये फैसला बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे की जिंदगी अच्छी ही होगी दिव्या की। लेकिन एक जो डर जो अक्सर महिलाओं के मन में डाल दिया जाता है कि क्या कोई आत्मा उसके गर्भ से के जरिए इस दुनिया में आने का इंतजार तो नहीं कर रही, और क्या वो उसको रोककर कुछ गलती तो नहीं कर रही। तो मैंने स्पिरिट गाइड से फिर से यही सवाल पूछा, तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, जो आत्मा इसके गर्भ से आना चाहती थी उसने अब कहीं और जन्म ले लिया है। ये जो सेशन है वो उस चीज का प्रमाण था कि जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे फैसलों में हमारा साथ देता है। और अब मैंने एक मुश्किल सवाल पूछा कि जो लड़के की सोल दिव्या के साथ में अटैच्ड है और दिव्या भी उससे जुड़ी हुई है, क्या उसे मुक्त कर देना चाहिए। तब स्पिरिट गाइड ने बताया कि ये कोई अलग अलग सोल नहीं है, बल्कि एक ही सोल के दो हिस्से हैं, जैसे यिन यांग या शिव शक्ति। मैंने पूछा कि लेकिन एक हिस्सा मनुष्य है और दूसरा स्पिरिट, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको भी क्यों जन्म नहीं दे देते। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि अब ये दोनों अलग शरीर बन के नहीं रह सकते। दिव्या की सोल तो एक ही थी, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म कुछ इतने हैवी थे कि उन्हें जल्दी खत्म करने के लिए उसने अपनी सोल को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तो मैंने पूछा कि अब इस आधे हिस्से को इंटीग्रेट कैसे करें। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि पहले तो अपने उस हिस्से को एक्सेप्ट करो। उस जन्म के बाद इन दोनों हिस्सों को मिल जाना था, एक हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक हिस्सा आगे निकल गया और एक पीछे रह गया, और इसीलिए एक लिंगरिंग शैडो की तरह वो तुमको दिखाई दे रहा है, वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो मैंने ये पूछा कि उनको एक करने के लिए दिव्या को क्या करना होगा। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि सबसे पहले तो अवेयरनेस लाओ कि तुम एक ही हो। फिर तुम्हें अपना असली स्वभाव है उसको पहचानना चाहिए, क्योंकि तुम जितना खुश रहोगी, जितनी फ्री रहोगी, उतना ही अपने उस हिस्से के साथ में इंटीग्रेट होती जाओगी। डर जो है वो तुमको डिवाइड करता है, और अब जो है वो दोनों मैग्नेट की तरह चिपक गए हैं, मतलब साथ में जुड़ गए हैं। और इस लाइफ में दिव्या का पर्पस यही है कि उसको अपने इस अधूरे हिस्से को अपने आप में समाहित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अकेलेपन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रही है, ये क्वेश्चन करती है कि मुझे क्यों अकेलापन पसंद है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि यही उसकी असली फ्रीडम है। ये सब कुछ टेम्पररी है, आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। जब हमने दिव्या के फ्यूचर के बारे में गाइडेंस लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी तो इसको जॉब करनी चाहिए, थोड़ा टाइम रुको, दिव्या बहुत आगे जाएगी, फाइनेंशियली भी अच्छा फ्यूचर है। और उन्होंने कहा दिव्या को कि तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही लोगों की मदद करोगी, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, बस मदद का भाव रखना। मैंने गाइड से पूछा कि सब कुछ जानते हुए भी दिव्या को लोअर इमोशंस कभी कभी घेर लेते हैं, तो दिव्या के लिए ऐसी कोई प्रैक्टिसेस है जो उसको हेल्प करेगी। तो उन्हें कहा कि दिव्या को अपने चक्रों पर काम करना होगा, और इसके बाद में जीवन और मृत्यु के चक्र पर बात हमारी शुरू हुई। हमें गाइड ने समझाया कि हमें हमेशा चॉइसेस दी जाती है, लेकिन हम अपनी पसंद से अपना रास्ता बदल देते हैं।
और इसी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैंने कहा कि आपने जगह ही ऐसी बनाई है तो हम क्या करें, हम भी फंसे हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम फंसे हुए इसलिए हो क्योंकि तुम हमसे कनेक्ट नहीं करते। तो मैंने उनको तर्क दिया कि लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना जीवन चलाने के चक्कर में पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। जिसे एक वक्त की रोटी की चिंता हो, वो कैसे सोचेगा कि हमको हायर विजडम से जुड़ना है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम कैसे समझाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम भटक गए हो, मानवता भटक गई है। तुम हमें याद तो करो। हमारा काम तुम्हें रास्ता दिखाना है, जहां भी फंसे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उससे बाहर निकालना। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए उनसे। और जब वो इंट्यूशन के माध्यम से हमसे बात करते हैं तो हम उनको सुनते ही कहाँ है और माया में भटक जाते हैं, और इसी कारण बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। इंसान टेम्पररी खुशी ढूंढता है, वो सच्ची खुशी जानता ही नहीं है। अगर हम सब उनको याद करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने फिर से उनसे पूछा कि आपको जब याद करके हम कुछ सवाल पूछते हैं हायर गाइडेंस से, तो क्या वो गाइडेंस आपकी तरफ से आता है या फिर हमारा मन ही कुछ मैनिपुलेट करता है हमको। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम साधना करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो तो जवाब उनकी तरफ से आता है। लेकिन अगर स्वार्थ में पूछे गए सवालों का जवाब तुम्हारा मन ही तुमको मैनिपुलेट करके देता है। जब जवाब तुम्हारे हिसाब से आते हैं तो तुम उसको फॉलो करते हो, और जब जवाब वैसा ना आए जैसा तुम्हें चाहिए तो तुम उसको अनसुना कर देते हो। लोग बाहर जवाब ढूंढते हैं लेकिन अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते, और फिर अपनी ही चॉइस का फल उनको मिलता है। उसके लिए वो अपने नसीब को कोसते हैं। दिव्या उस वक्त बड़े ट्रांस में थी, बहुत गहरे ट्रांस में थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपने बारे में भी पूछ लूं। मैंने पूछा कि क्या पीएलआर करना ही मेरा पर्पस है। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि नहीं, तुम इससे भी बहुत आगे जाओगी। धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे, तुम तरक्की करोगी, नाम कमाओगी, और ये तो बस अभी शुरुआत है। उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी चेतावनी और सीख दोनों साथ में दी। उन्होंने कहा कि इस काम को बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि सेवा के तरीके से लेना। अगर मन में लालच आ गया तो यही शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देगी। अगर सेवा भाव से करोगी तो जल्दी मुक्त हो जाओगी, और अगर सिर्फ पैसे के लिए करेगी तो यहीं पे फंस जाएगी। तो मैंने ईमानदारी से उनको कहा कि देखो, मुझे तो दोनों चीजें चाहिए, मुझे पैसा भी कमाना है और मुझे मुक्ति भी चाहिए। तो उन्होंने अंत में बस इतना कहा कि अपना मन साफ रखना जैसा अभी है। इसके आगे जो स्पिरिट गाइड ने कहा वो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये जो हिस्सा है हमारी कन्वर्सेशन का, इसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि जीवन में सब कुछ प्री प्लान्ड है। आपकी लाइफ में जो भी चीज घटित हो रही है, कब आपको क्या मिलेगा, किस चीज का आगमन होगा, किस इंसान से आपका परिचय होगा और उससे क्या सीख मिलेगी, ये सब कुछ पहले से तय है। आपकी लाइफ का कौन सा चैप्टर कब खुलेगा, ये सब पहले से फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे एक पावरफुल मैसेज है, जो ध्यान से सुनिए। कि लाइफ के मेजर चैप्टर्स तो फिक्स्ड है, ये वो बोल रहे थे। बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो तय है, लेकिन उसके ऊपर आपका एक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, और वो पूरी तरीके से अपनी, ये तुम्हारी चॉइस है। तो इसलिए कोई भी, उन्होंने कहा कि इसलिए कोई भी 100% फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके अपनी चॉइसेस बदलते हैं, वैसे ही आपका फ्यूचर बदल जाता है। उनका मार्गदर्शन बस यही है कि जो अच्छा है वो करो, दिल से करो, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से काम करते हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सच्चे मन से काम करोगे तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। चैप्टर्स तो डिसाइडेड है और वक्त आने पर वो खुलेंगे भी, लेकिन उसके बाद में आपकी चॉइस है कि इस खुले हुए नए चैप्टर को अब आगे आपको कैसे लेके जाना है। मैंने उनसे ये पूछा कि मैं पीएलआर करती हूं तो कभी कभी एक डाउट सा भी आ जाता है कि क्या मैं सच में लोगों की मदद कर पा रही हूं या नहीं। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया, स्पिरिट गाइड ने बताया कि तुम्हारा काम है अवेयरनेस पैदा करना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, किसी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, तो उसका जानना जरूरी है कि उसके जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उसके इक्विवेलेंट वो पास्ट लाइफ्स देखता है, वो अपनी पैटर्न्स को नोट करता है। और अब यही जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस से उसको आगे की चीज को चॉइस करना है, उसके आगे के कदम डिसाइड करने शुरू करने हैं। अगर अवेयरनेस आने के बाद भी
उस व्यक्ति ने अगर सही रास्ता नहीं चुना तो वो फिर से इस स्कूल पे आएगा, वही सेम लेसन लर्न करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब तक हम ये दर्द खुद नहीं महसूस करते जो हमने दूसरों को दिया है, वो गलती खुद नहीं महसूस करते जो हमसे हुई है किसी जन्म में, तब तक हमारा लेसन पूरा नहीं होता। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी कभी उस दर्द को सेशन में ही महसूस करा देता है। तो ये क्या है कि जो कर्मा इतना डेंस तरीके से बंधा हुआ होता है ना, तो वो उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट करता है। लेकिन अगेन, हो सकता है कि ये सारी चीजें आपका सफरिंग कम ना पड़ कर पाए, लेकिन उस सफरिंग का आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है ये आप कर सकते हो। और यहीं पे ही हमारा सेशन समाप्त हुआ। दिव्या ने बताया कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर काट के आई है। दिव्या को ये भी गाइडेंस मिला था कि वो बहुत अच्छी चैनलर बन सकती है, तो उसका जो हायर विजडम है उसके साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है दिव्या का। हमारा सेशन लगभग 4 घंटे तक चला था और इस सेशन में मैंने ऐसे ऐसे चीजें जानी जो शायद मैंने तो एक्चुअली सुनी भी नहीं थी। ट्विन फ्लेम के बारे में तो सुना था, लेकिन ऐसा किस्सा, ऐसा वाकया ये मैंने कहीं नहीं सुना था। तो दोस्तों, ये था दिव्या का सफर। आज जो सच आपने सुना है वही जीवन की असलियत है कि आपकी जिंदगी के मेजर चैप्टर्स भले ही प्री प्लान्ड है, लेकिन उनके ऊपर आपका जो एक्शन है, आपकी फ्री विल, आपके अगले जन्मों का फैसला करते हैं, भविष्य का फैसला करते हैं। अवेयरनेस ही वो सबसे बड़ा कदम है जो आपकी सफरिंग को शायद खत्म ना करे लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अब इस जानकारी को आप कैसे संक्षिप्त करते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं और आप क्या लेसन सीखते हैं, ये पूरी की पूरी आपके ऊपर, आपके फ्री विल पर निर्धारित है। हमने बस आज आपको ये रास्ता दिखा दिया है जिसकी तलाश शायद हर व्यक्ति को होती है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप आजादी चुनते हैं या पुराने बंधनों में ही अटके रहना चाहते हैं। दिव्या की कहानी आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपको ये लगता है कि ये जो स्टोरी है, ये जो यूट्यूब वीडियो है, वो किसी को मदद कर सकता है, कोई बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास ट्विन फ्लेम वाले बहुत लोग आते हैं, तो उनको ये शायद वीडियो अच्छा लगे तो उनके साथ में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए सितारा स्पीक्स के साथ।